बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा को एक्स्ट्राडाइट करने की मांग फिर दोहराई। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1-2 दिनों में भारत को औपचारिक तौर पर इसके लिए एक लेटर भेजा जाएगा। भारत के रुख के बाद बांग्लादेश सरकार अपना अगला स्टेप डिसाइड करेगी। आंदोलन में मारे गए स्टूडेंट्स के रिश्तेदार भी भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग कर रहे हैं। सरकार को अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहले भी अलर्ट जारी किए गए हैं। इंटरपोल को रेड अलर्ट दिया गया क्योंकि भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे शेख हसीना को वापस लाया जा सके। मैं भारत सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम दोस्त हैं। 1 या 2 लोगों के लिए इस दोस्ती को मत तोड़िए, क्योंकि सिर्फ शेख हसीना के लिए भारत बांग्लादेश की दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच गई है। हम भारत से कहना चाहते हैं कि हसीना को हमारे देश वापस भेज दीजिए, जिससे भारत बांग्लादेश की दोस्ती न टूटे। हालांकि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने एक बहुत सधा हुआ स्टेटमेंट जारी किया। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी के फैसले को भारत ने संज्ञान में लिया है। पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और बांग्लादेश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रचनात्मक नजरिए से संपर्क में रहेगी। अब सवाल यह है कि भारत क्या रुख अख्तियार करेगा? क्या सरकार पर शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने का दबाव होगा? इस पर डिप्लोमैट्स का कहना है कि सिर्फ प्रत्यर्पण संधि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और ना भारत किसी दबाव में आएगा। फॉर्मर डिप्लोमैट पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि में एक क्लॉज होता है कि राजनीतिक अपराधियों को दूसरे देश को सौंपना जरूरी नहीं है। शेख हसीना पर लगे आरोप पॉलिटिकल हैं, इसलिए भारत उन्हें बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य नहीं है। बांग्लादेश की सरकार जो कि अंतरिम सरकार है और कई लोग इसे असंवैधानिक मानते हैं, अगर वो भारत सरकार से प्रत्यर्पण की अपील औपचारिक तौर से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन इस ट्रीटी में कई अपवाद भी हैं, जैसे राजनीतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हों। और सबको पता है कि शेख हसीना पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और फैसला भी बदले का हिस्सा लगता है। अब मैं आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंड बताता हूं। असल में पिछले साल जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ। स्टूडेंट सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नाराज थे। जुलाई में हुआ यह प्रोटेस्ट फिर हिंसक हो गया। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस दरमियान 1400 स्टूडेंट्स की जान चली गई। शेख हसीना पर आरोप लगे कि स्टूडेंट्स की मौत उनके आदेश पर हुई और इसी को लेकर यह इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनाया गया। शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने आदेश दिया और निहत्थे स्टूडेंट्स पर पुलिस और आर्मी ने गोलियां चलाईं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। शेख हसीना ने पुलिस को लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। सैकड़ों लोगों का अपहरण करके उन्हें गायब भी किया गया। लाशें जला दी गईं ताकि सबूत ना रहें। इन तमाम आरोपों के आधार पर ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना पर आरोप की सुनवाई की और फिर उन्हें दोषी पाया और फांसी की सजा दे दी। लेकिन जिनीवा में रह रहे अवामी लीग के नेता खलीलुर रहमान ने कहा कि शेख हसीना पर लगे ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये सारी साजिश दरअसल पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों की है। प्लान शेख हसीना की हत्या करने का था। खलीलुर रहमान ने कहा कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ठीक से काम नहीं करती तो इससे कहीं ज्यादा लोग मारे जाते। शेख हसीना जी, she was the power of the government. She was the prime minister. She have the responsibility for the country. अगर पावर इन्होंने एक्शन नहीं लेते, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस अगर एक्शन में नहीं होते तो कम से कम और 50,000 लोग मारा जाते। जो उनका जो साजिश था, जो स्टूडेंट्स तो सामने थे, स्टूडेंट्स तो कम से कम क्या है ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये जमाती इस्लाम, बीएनपी और डीप स्टेट फ्रॉम यूएसए, ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल साजिश थे शेख हसीना की किल करने के लिए, मारने के लिए, तो ये अगर हर कंट्री को, हर मुल्क को ये होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस उनका ड्यूटी पालन करना होता है। ऑर्डर तो शेख हसीना ने नहीं दिया। जब इसका साजिश थे ऐसे जे पुलिस को मारने के, एक क्यों एक पुलिस मारते वक्त
पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनका खुद को सेव करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं. Is a big conspiracy by the Yunus and the other some teachers, some NGOs, all those the pro-Pakistani people who are the pro-Pakistani, who are the defeated on 1971. They have been the conspiracy to kill the Sheikh Hasina. बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है यह भी देखना जरूरी है। असल में ट्राइब्यूनल को शेख हसीना के केस में फैसला 12 दिसंबर को सुनाना था, लेकिन फैसले का ऐलान 17 दिसंबर के लिए टाल दिया गया। इसके अगले दिन मोहम्मद यूनुस ने फरवरी में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और उसके बाद आज ही शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। मतलब सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया। मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी, इसके बाद बांग्लादेश में माहौल खराब होगा, प्रोटेस्ट होंगी, आगजनी होगी, हिंसा होगी, लोगों की जान जाएगी। अवामी लीग और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और साथ में जमाते इस्लामी के लोग ये सब आपस में लड़ेंगे और मोहम्मद यूनुस को चुनाव टालने का एक और बहाना मिल जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पिछले साल बांग्लादेश में जो हुआ वो शेख हसीना को हटाने के लिए था और अब जो कुछ भी हो रहा है ये मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बनाए रखने के लिए हो रहा है।